अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियोस में ये बात बड़ी क्लियरली डाली थी कि के इलेक्ट्रिक वो ग़िलाज़त से बड़ा गंदा नाला है कि जिसके बराबर से आप गुज़रें तो आपको ताफ़ुन और बदबू की वजह से अपनी नाक बंद करनी पड़ सकती है, क्योंकि सांस घुट जाता है। के इलेक्ट्रिक के बारे में मेरे नज़रियात आज भी वही हैं, क्योंकि अब तो बहुत आई फील के बहुत अच्छे दिन आने जा रहे हैं, क्योंकि मैं 1.5 साल से ये GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 के पीछे जो लगा हूँ, उसकी कुंडा चोरी की आड़ में यहाँ पर इसने जो अपनी हराम की आमदनी को इलेक्ट्रिसिटी चोरी करवा कर लोगों के थ्रू अपने फ्रंट मैन, अपने मिडिल मैनेजमेंट, अपना लोअर जो स्टाफ है जो उनकी ऑपरेशनल गाड़ियों पर चलता है, और इसका कोई ना कोई नाजायज़ बाप अपर मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, जिसके इशारों पर ये न सिर्फ हराम की आमदनी खुद खा रहा है, अपने 20 बच्चों को खिला रहा है, बल्कि ये ऊपर भी पहुंचा रहा है। तो अब क्योंकि इनकी धड़ाधड़ इंक्वायरियाँ खुलनी शुरू हो गई है, नैप ने नोटिस लिया है, तो इंशाल्लाह ताला मैं अब हरकत में आऊँगा, क्योंकि मैं तो पिछले 6-8 महीने से ज़ोर मार रहा हूँ कि इसके ख़िलाफ़ किसी तरीके से इंक्वायरी खुलवाऊँ, और अब उसके चांसेस अल्लाह के फजल से बहुत ब्राइट हो रहे हैं। सूरत हाल की वजाहत कल से करना शुरू करूँगा। 15 जुलाई बरोज़ बुध सुबह 7:30 पे गई, 9:45 पे आई, 2.25 घंटे की इसने लोड शेडिंग की, वही टेक्निकल फैब्रिकेटेड फॉल्ट के पीछे छुपकर। और जब मैंने सिस्टम में के कंप्लेन सेंटर के सिस्टम को फॉलो करता हुआ कंप्लेन एजेंट तक पहुंचा, तो हम्माद ने कॉल उठाई और उसने मुझे 2 घंटे का मतलब एस्टिमेटेड टाइम दिया। कोई टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ था, बला बला बला, वही पुराने खिसे पिटे इनके बहाने, और अपनी घटिया हरकतों से आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। डेली बेसिस पर 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग है, अभी भी टेक्निकल फैब्रिकेटेड फॉल्ट की आड़ में छुप के मुसलसल इस इलाके में कर रहे हैं। करे, अब मेरा हौसला ज़्यादा डबल है। इस हराम खोर के हाथ में जब तक मैं हथकड़ियाँ नहीं डलवाऊँगा कि जो इसने इस इलाके के अंदर बिजली चोरी खुद की है, पैसा खुद कमाया है, और उसका इल्ज़ाम जो है इस इलाके के लोगों पे रख के इसने इंटेंसिव लोड शेडिंग की है, और अपनी आमदनी को इसने जो के इलेक्ट्रिक से मिल रही है उसके अलावा, क्योंकि हराम इसके मुंह लगा हुआ है, तो इसने बहुत पैसा बनाया है, जिसकी मैं इंशाल्लाह ताला FVR में जाके एप्लीकेशन देके इसके असासे भी चेक करवाऊँगा। अभी तो थोड़ा सा सिलसिला इसकी इंक्वायरी खुलने का शुरू हुआ है, जो बहुत जल्दी इसकी तरफ आएगा। सुबह 2.25 घंटे की, फिर 8:30 पर रात को लाइट गई, 9:15 बजे आई, 45 मिनट इसने लोड शेडिंग की। कंप्लेन सेंटर फ़ोन किया तो वहाँ पर ये टिकट नंबर इनके जाली फैब्रिकेटेड जो फॉल्ट होते हैं उसकी वजाहत कर रहा था कि जी आपके इलाके के अंदर जो है आर्ज दफ़ा बिजली मुअत्तल है, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द बहाल करें। और ये झूठा फ्रॉडी टिकट नंबर एक चल रहा था 9017504586, और वही पुराना तरीक़ाकार 118 पर किसी अनवर नाम के लड़के ने उठाया। उसने बताया जी लोड मैनेजमेंट का इशू आया हुआ है, पता नहीं क्या लोड जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या किस्से कहानियाँ इनको स्टेटस पे इन बच्चों को दे दी जाती है। फॉल्ट की कोई लोकेशन नहीं थी, कोई रेजोल्यूशन टाइम नहीं था, और उसने मेरी कंप्लेन को रजिस्टर्ड करने से भी इनकार कर दिया। फिर ये बात जाती है रात को 12:15 बजे, वही टेक्निकल फॉल्ट, वही लोड मैनेजमेंट, वही ऑपरेशनल टीम की जाने से इनको फ्रॉडिया जो फॉल्ट के झूठे दावे किए जाते हैं, झूठे वजूहात छोड़ी जाती हैं। 12:15 बजे गई, 1 बजे आई, फॉल्ट का कुछ पता नहीं कि क्या फॉल्ट आया था, कोई रेजोल्यूशन टाइम नहीं, कोई लोकेशन नहीं। वही लोड मैनेजमेंट का अपना ऑपरेशनल टीम की जाने से इनको हयात बेग का कोई फॉल्ट आया था, 1 घंटे का टाइम दिया गया, और साथ में कहा गया कि जी ये बढ़ भी सकता है। 16 जुलाई बरोज़ जुमेरात 7:30 पे लाइट जाती है और 8:15 बजे आती है। रिकॉर्डिंग पे वही जाली घटिया तरीका इनका जो पुराना है, रिकॉर्डिंग पे इन्होंने अपना झूठा फैब्रिकेटेड टेक्निकल फॉल्ट का टिकट नंबर लगाया हुआ था 9017504586। ये इनके जो हैं अब रोज़ाना जो ये अपना टिकट नंबर दे रहे हैं, ये दो दो दिन एक ही टिकट नंबर जारी कर रहे हैं। 15 जुलाई को इन्होंने टिकट नंबर दिया 9017504586, और उसके बाद इन्होंने सिर्फ एक नंबर आगे बढ़ाकर, यानी पूरा दिन उन्होंने उस दिन ये अपना जाली टिकट नंबर चलाया, और 16 जुलाई को इन्होंने सिर्फ एक नंबर आगे बढ़ा के दूसरा टिकट नंबर जनरेट किया, जो कि टोटली फ्रॉड है। इंशाल्लाह इसके डॉक्यूमेंट्स की पूरी छानबीन करवाऊंगा। अब तो थोड़ा सा टाइम आने जा रहा है, जिसके मैं पिछले 1.5 साल से मुंतज़िर था।
सिस्टम को फॉलो करता हुआ ऊपर गया तो मोहम्मद नफीस कोई साहब थे, उन्होंने बताया जी लोड मैनेजमेंट का इशू है। ऑपरेशनल टीम ने बताया कि लोड शेडिंग की वजह से लोड डाइवर्ट हुआ है, तो हम उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। रेजोल्यूशन टाइम 2 घंटे का दिया गया और ये लाइट 8:15 बजे आई, फिर ये 8:25 पे चली गई और उसके बाद ये 9:15 पे आई। तरीका वारदात एक ही है, जितनी तक भी मेरी वीडियो मिलेंगी आपको इनका सब कुछ एक ही जैसा दिखाई देगा। उसके बाद 10:20 पे लाइट जाती है, वही टिकट नंबर पुराना वाला जो इन्होंने जनरेट किया था उसको चेंज किया जाता है। रिकॉर्डिंग पर चल रहा था 9017496174। जब मैं सिस्टम को फॉलो करता हुआ इनके कंप्लेन हेड तक पहुंचा तो तकरीबन 2 मिनट तक मुझे इनके घटिया इश्तिहार सुनने पड़े, जिस पर ये बता रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जबकि मेरा मानना यह है कि जिस कंपनी का मालिक मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर अपने घर के अंदर हाउस अरेस्ट हो इंग्लैंड में और बेल पे बाहर फिर रहा हो और मुल्क नहीं छोड़ सकता हो, जिसका सीईओ ये मुनिस अलवी जो शक्ल से ही चोर दिख रहा होता है, अगर आप गौर से देखें इसके चेहरे की नहुसत आपको बहुत दूर से दिखाई दे जाएगी। उसके बाद इनका डायरेक्टर कंज्यूमर कंप्लेंट सेंटर जो शायद जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 का नाजायज़ बाप है, वो उसको बचाने की कोशिशों में इसने मेरी 8 या 9 कंप्लेंट ड्रॉप की हैं और मुझे ये झूठ बोलता रहा कि जी आपकी एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हम आपके कंप्लेंट पे काम कर रहे हैं। सिस्टम को फॉलो करता हुआ दोबारा मैं पहुंचा तो वही मोहम्मद नफीस ने फ़ोन उठाया जिसने 2 घंटे पहले उठाया था। उसने कहा जी ड्यू टू एमरजेंसी किसी ने फायर रिपोर्ट किया इलाके से। ये इन्होंने दूसरी दफ़ा ये टेक्निक यूज़ की है कि इलाके से किसी ने फ़ोन करके इनको कहा कि जी कहीं आग लग गई है, तो इन्होंने पूरा एरिया ऑफ कर दिया और सिर्फ सेक्टर 7A का एरिया ऑफ किया गया, बाकी तमाम इलाकों की लाइट आ रही थी। उसके अंदर इसने मुझे बताया कि जी किसी ने कॉल करके बताया कि जी आग लग गई है। लोकेशन देने से उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जी मेरे पास डिटेल मौजूद है लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। किसने फ़ोन किया था उसकी मालूमात इसने मुझे नहीं बताई। कोई रेजोल्यूशन का टाइम नहीं था, कोई लोकेशन नहीं थी, कोई फॉल्ट की नौयत नहीं थी, अलावा इसके कि किसी ने फ़ोन करके इनको आग लगने का बताया और उन्होंने उसके चक्कर में पूरे इलाके की सेक्टर 7A की लाइट ही ऑफ कर दी, पूरी सप्लाई ऑफ कर दी। ये लाइट का रेजोल्यूशन टाइम मुझे दिया गया 11 बज के, कोई रेजोल्यूशन टाइम नहीं दिया गया और ये लाइट जो है वो 10:10 पे गई तो 11:10 पर आ गई जनाब। ये इनकी तमाम तर घटिया कार्रवाइयाँ। वीडियो लोड करने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी कि मैं नैब के जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक कभी भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं करती जनाब। कि इलेक्ट्रिक के कई तरीक़ाकार मेरे पास पिछले 1.5 साल के महफूज हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लेकर आपके पास पहुँचूँगा और आप तक पहुँचने के ज़राए मेरे पास हैं। अभी मैं आपको इनका वो मैसेज दिखा रहा हूँ जो 3 घंटे 3.5 घंटे की लोड शेडिंग करने के बाद 17 तारीख 7वां महीना 2020 को 12:06 पे मेरे पास डिस्प्ले होता है। ये इनका 8119 के इलेक्ट्रिक का नंबर है। डेट आप चेक कर सकते हैं 17/7/2020 12:06 पर। ये कहते हैं डियर कस्टमर, ड्यू टू मेंटेनेंस शटडाउन द सप्लाई ऑफ योर एरिया। ये मेरा कंज्यूमर नंबर है जनाब, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कंज्यूमर नंबर मुझे बेचकर बोलते हैं कि ड्यू टू मेंटेनेंस शटडाउन आपके इलाके की बिजली विल बी अफेक्टेड ऑन 17 जुलाई बिटवीन 9 से 6। ये इनके हटकंडे ख़त्म नहीं हो रहे हैं जनाब चेयरमैन नैब साहब। ये बाकायदा से मैसेज करके ये मेंटेनेंस शटडाउन नाम की घटिया कार्रवाई करते हैं और बहुत मज़े की बात है कि सिर्फ उन इलाकों में करते हैं जिस इलाके के अंदर गरीब आबादी बसती है, क्योंकि कराची के किसी भी इलाके में आपको मेंटेनेंस शटडाउन नाम का ये मैसेज अगर जाता दिखाई देगा तो सिर्फ उन इलाकों में जिसमें गरीब लोग रिहाइश पजीर हैं। ये इनकी आज की कार्रवाई है जो उन्होंने 12:06 पर मुझे कल के बारे में आगाह किया है कि कल 9 से 6 के दरमियान 17 जुलाई को आपके इलाके के अंदर सप्लाई ऑफ रहेगी। तो जनाब ये सब आप आपके नोटिस में, अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो आप तक ये पहुँचाएँ, वरना मैं 2 से 5 दिन के अंदर आपके पास इंशाअल्लाह ताला रास्ता निकालकर खुद ये सारे सबूत लेकर पहुंचूंगा। मेरा मेन क्लेम यह है जनाब अली कि जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 इस इलाके के अंदर बिजली चोरी का मास्टरमाइंड फैसिलिटेटर है और इसकी ऑपरेशनल व्हीकल डिवाइस यूज़ करके लोगों को कुंडा लगवाने के लिए प्रमोट करती थी, उनको राज़ी करती थी और उसकी आमदनी
कुछ मखसूस लोगों की जेब में चली जाती थी, जिसमें के इलेक्ट्रिक GM सजानी 2 शामिल है। जब इसकी इंक्वायरी आप शुरू करेंगे तो मुझको ज़रूर कॉल कीजिएगा, मैं सारा डाटा लेके आपके पास पहुंचूंगा और आपको इंशाल्लाह ताला इलाके से प्रूफ भी दिलवाऊंगा। ये छोटी सी वीडियो आज के रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब वो वक्त बहुत करीब है जब इस हराम खोर की तमाम तर हराम की आमदनी इसके हलक में हाथ डालकर निकाल ली जाएगी। मैं GM के इलेक्ट्रिक सजानी 2 के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसने जितना हराम खाकर हलक तक भरा है, हलक के अंदर हाथ डालकर बाहर निकाला जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।